गांव में जन्मा एक वीर। साल 1838 उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा, वीरभान सिंह। उसके पिता किसान थे और मां धर्मपरायण। बचपन से ही वीरभान को भारत माता के बलिदानी इतिहास की कहानियां सुनने का शौक था। जब वो 10 साल का हुआ, तब एक दिन पिता ने कहा, बेटा, धरती माँ को सिर्फ हल से नहीं, कभी कभी तलवार से भी सींचना पड़ता है। वीरभान के दिल में यह बात गहरी उतर गई। अंग्रेजों की चालें और शोषण। 1850 के बाद अंग्रेजों की हुकूमत अत्याचारी हो गई। गांवों में कर बढ़ा दिए गए, किसानों की जमीनें छीनी जाने लगीं और भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाने लगा। वीरभान अब 18 का हो चुका था। उसने देखा कि कैसे एक अंग्रेज अधिकारी ने एक किसान को सिर्फ इसलिए कोड़े मारे क्योंकि वह समय पर लगान नहीं दे सका। उसी दिन वीरभान ने अपने कुछ मित्रों के साथ शपथ ली, अब और नहीं, अब यह जमीन गुलामी नहीं सहेगी। क्रांति की तैयारी। 1857 की शुरुआत में क्रांति की खबरें फैलने लगीं। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी अब कानपुर तक आ पहुंची। वीरभान ने अपने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, गुप्त बैठकें शुरू हुई, पुराने हथियारों की मरम्मत करवाई गई और जंगलों में युद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया। वो नाना साहेब पेशवा से जुड़ गया और उनके आदेश पर उसने कानपुर के पास एक अंग्रेजी छावनी पर हमला किया। युद्ध और बलिदान। वीरभान के नेतृत्व में गांव वालों ने छावनी पर धावा बोला। पहली बार अंग्रेजों को लगा कि भारत के गांव भी अब विद्रोह करना सीख गए हैं। कई अंग्रेज मारे गए, कई भाग निकले, परंतु अंग्रेजों ने भी बदला लिया। एक बड़ी फौज गांव पर टूट पड़ी। 3 दिन तक गांव में युद्ध हुआ। वीरभान की मां ने भी घायल सैनिकों की सेवा की। गांव की औरतों ने पत्थर और लाठियां लेकर युद्ध लड़ा। वीरभान ने अंतिम दिन तक लड़ाई की, लेकिन अंत में वह घायल होकर गिर पड़ा। उसे कैद कर लिया गया और अंग्रेज अफसर ने कहा, माफी मांगो तो जान बच जाएगी। वीरभान ने हंसते हुए कहा, जो भारत मां से प्रेम करता है वह मौत से नहीं डरता। एक दीपक जो बुझकर भी जलता रहा। वीरभान को सबके सामने फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी शहादत ने गांव के बच्चों तक में क्रांति की चिंगारी भर दी। वीरभान के बलिदान की कहानी गीतों में ढल गई। वह कोई राजा नहीं था, पर उसकी वीरता ने उसे अमर बना दिया। वीरभान जैसे हजारों गुमनाम वीरों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। भले ही वह क्रांति असफल रही, पर उस चिंगारी ने 90 साल बाद भारत को आजाद करवा दिया। गुमनाम सही, पर इतिहास के हर कोने में हमारे वीरों की सांसें बसी हैं।